तो आइए दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि 8वां वेतन का गठन हो चुका है, कब किसको क्या मिलने वाला है आज मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं टॉपिक को समझते हैं, मसला क्या है। सबसे पहले दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया 8वां वेतन आयोग से पेमेंट पर कितना प्रभाव पड़ेगा, वेतन क्या सच में 40% बढ़ेगा वेतन। यहाँ पे देखिए 8वें वेतन आयोग से पेमेंट पर कितना पड़ेगा वेतन, क्या सच में 40% बढ़ेगा, जो कि 16/1/2025 को इस रिपोर्ट को लागू कर दिया। क्योंकि ये जो रिपोर्ट मैं यहाँ पे लाया हूँ आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट 16/1/2024 को, जो कि माननीय श्री पंकज चौधरी जो राज्य वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा निर्धारित किया गया है। उनके देख रेख में इस रिपोर्ट को 16/1/2025 को लागू मंजूरी दे दी गई है, जो कि इसका गठन हो चुका है। अब इसको समझते हैं एक एक करके, जो कि नंबर वाइज है, काउंट वाइज है। मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा। नंबर एक में क्या बताया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। नंबर 1 में बताया गया है कि वेतन शुरुआत, यानी वेतन की जो शुरुआत हुई थी, जो वेतन की शुरुआत, जो वेतन मिल रहा है, जो भी हमारे केंद्र के कर्मचारी जो भी हैं उनको वेतन मिल रहा है। जाहिर सी बात है, कोई भी काम अगर किसी सरकारी विभाग में अगर करता है तो उनको ये लगता है कि मेरा रिटायरमेंट जब होगा, मैं जब रिटायर होऊंगा तो मेरा रिटायर का जो भी पैसा होगा, पेंशन का जो पेंशन बोलते हैं वो पेंशन हमको मिलेगा। जाहिर सी बात है, सारे अपने भारत में सबसे ज़्यादा पेंशन पे जो एजेड है, जो भी सीनियर सिटीजन के, जितने भी रिटायरमेंट वाले सीनियर सिटीजन जो भी हैं, उनको पेमेंट मिलता है जो उनको चाहिए। यानी कहने का मतलब मेरा है, पेंशन के तौर पे जो उनको पैसा जो मिला था उनको उतना पैसा मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, पेंशन की जो प्रक्रिया चालू हुई थी 1996 में, शायद आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, यहाँ पे बता भी दिया। 1996 में यहाँ पे वेतन की शुरुआत हुई थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट में बताते हैं कि 7वां वेतन 2014 में गठन किया गया था और 2016 में लागू किया गया। अब आप सोचेंगे कि 2014 में जब गठन किया गया तो 2016 में काहे लागू किया गया, इसके पीछे भी रीजन है, बताते हैं आगे चलिए। अब इसके बाद यहाँ पर दिया गया 8वां वेतन, जो कि 16/1/2025 को गठन कर दिया गया था। अब ये भी गठन भी कर दिया गया, जैसे गठन 2014 में किया गया तो 2016 में लागू किया गया। अब इसका गठन 2025 में किया गया तो हो सकता है 2026 गया 27 में हो सकता है लागू किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं। आगे बताते हैं क्या है। अब देखिए, इसमें वृद्धि की जो मानक हुई है, जो 7वां वेतन में वृद्धि हुई थी 23.6 हुई थी, जो कि जिसका वेतन 7,000 मिला था, जिस पेंशनधारी का वेतन 7,000 मिल रहा था उनका 18,000 मिलना शुरू हो गया था। उसी समय जब 2014 में, जब 2016 में लागू किया गया वेतन, 7वां वेतन लागू किया गया था 2014 में जब गठन किया गया था, उसके हिसाब से 2016 में जब लागू हुआ था तो उस समय जिसका वेतन 7,000 था उसका वेतन 18,000 मिलना चालू हो गया। अब समझते हैं इस पॉइंट को कि आप इस पॉइंट में कमेंट करते हैं कि नहीं कमेंट है, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, लेकिन अब मैं इसको बताता हूँ। सबसे पहले बात ध्यान सुनिएगा, ये 2014 जो दिख रहा है आपको, ये 2014 में जो गठन लिखा है, ये 2014 में गठन हुआ था, लेकिन 2016 में लागू किया गया। इसके पीछे रीजन है कि उस समय केंद्र सरकार का जो चुनाव था, उस समय चुनाव आ गया था, चुनाव की सिलसिला थी, जिसके वजह से उस चीज को लागू नहीं किया और सरकार को चेंज करना पड़ा। जैसे सरकार चेंज हो गई उस समय 2024 में जो सरकार थी उतर गई, और 2014 में जो सरकार थी सरकार उतर गई, और दूसरी सरकार 2016 में जब आई तो 2014 में जब नई सरकार आई तो 2016 में उसको लागू कर दिया गया, जिसके वजह से यहाँ पे 2 साल के अंतराल में, इसको 2 साल हो गया अंतराल इसका, 14, 15, 16, यानी 2 साल में लास्ट तक जाते जाते इसको लागू कर दिया गया, जो कि यहाँ पर मैं बता भी दिया हूँ। अब इसके बाद बात आती है कि इसका 8वां वेतन का जो 16/1/2025 को गठन किया गया है, इसका गठन किया गया तो जल्द ही लागू किया जाएगा। हो सकता है फरवरी महीने 15 फरवरी से
इसको लागू कर दिया जाए, जितना जिसका वेतन था उसको उतना मिलेगा। लेकिन आगे मैं एक टेबल के तरीके से, मैं टेबल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ कि किसको कितना पैसा मिल रहा था, अब किसको कितना पैसा 8वें वेतन में मिलेगा। उसी आधार पे आप आंकड़ा निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ वीडियो में, ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो 7वें वेतन के आधार पे मैं आपको उस जो टेबल है मैं वो दिखाना चाहता हूँ, जो 7वें वेतन के आधार पे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब देखिए 7वें वेतन के आधार पर जो कि बढ़ा हुआ पेमेंट है, जो बढ़ के मिलेगा, जो 7वें वेतन में बढ़ के मिला था वो पेमेंट कितना है, एक टेबल, एक अनुमान है, लगा के बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए उसका मूलधन कितना है, यहाँ पे बढ़ा हुआ मूलधन, यहाँ पर टोटल अकाउंट में पैसा गया, तो यहाँ पर मूलधन क्या कितना है 20,000 है, और इनको बढ़ के कितना मिला 4,720 रुपये। यहाँ पर टोटल कितना हो गया 24,720 रुपये इनके खाते में क्रेडिट कर दिया गया। दूसरा कितना मिला इनको 5,900, इसमें 25,000 मूलधन था, उनको टोटल मिला 30,900। ओके, तो इतना पेमेंट। और आगे समझते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का 30,000 पेमेंट है, उनको 7,080 रुपये बढ़ के मिला, तो यहाँ पर 37,080 रुपये उनको मिल गया पेमेंट, उनके खाते में क्रेडिट हो गया। अब किसी पेंशनधारी का पेमेंट इतना है, कितना है 35,000, किसी पेमेंटधारी का 35,000 है, तो 8,260 रुपये यहाँ पे बढ़ के, और यहाँ पे कितना हो गया 43,260 रुपये यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि 9,440 रुपये, जिसका पेमेंट 40,000 था, उनका 9,440 रुपये बढ़ के मिला। मैं बताता हूँ कैसे बढ़ता गया है। यहाँ पर 49,440 हो गया। अब इसके बाद 4800 उनको बढ़ के मिला, जिनका पेमेंट 50,000 है, और उनके पेमेंट में 54,800 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे उनके लिए फायदा है, किनके लिए जानिए, यहाँ पे उनके लिए फायदा है जो लोग, जितना पेमेंट उन लोगों का बड़ा है उनका पेमेंट बड़ा मिला है। कैसे, यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ, बता दीजिए। जैसे मान लीजिए इनका पेमेंट 20,000 है, तो इनके 4,720 रुपये ही बढ़ पाया है, जो कि इनका पेमेंट 24,700 क्रेडिट हुआ। लेकिन वही चीज अगर यहाँ पर देखा जाए तो 54,800 रुपये, 50,000 सैलरी है इनका, लेकिन 48,400 रुपये बढ़ के आया, जो कि 7वें वेतन के आधार पे मैं आपको एक टेबल बता दिया हूँ। अब आप लोग यहाँ पे अनुमान लगा चुके हैं कि यहाँ पे 23.6% बढ़ के यहाँ पे मिला, और उसके आधार पे अब आप समझ सकते हैं कि 8वां वेतन आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 50,000 है 7वें वेतन में, तो जिनका 50,000 है उनका पेमेंट इस समय जब वेतन 8वां वेतन लागू होगा तो 61,800 रुपये हमें मिलने वाला है। यहाँ पे कितना मिलने वाला है 8वां वेतन, यहाँ पे कितना मिलने वाला है 61,800 रुपये मिलेगा जब इनका 8वां वेतन लागू हो जाएगा। अभी गठन किया गया, अभी लागू नहीं हुआ है, अभी उसमें बहुत सारा प्रक्रिया रहता है, जो कि सिस्टम वाइज सिस्टम चलता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन राज्य वित्त मंत्री जी ने बताए हैं कि 15 फरवरी जो होता है, 15 फरवरी के बाद कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो आई होप कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।